this is your friend Pradyuman Sharma and I welcome you to our YouTube channel RPS Spoken English Elite. And today we are going to start some new stories and इन stories में हम जनरली बात ये करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्व किया आजकल कि आप लोग जब इंग्लिश बोलते हो तो what you guys actually talk about कि आपके पास वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मतलब आप जो शब्द यूज़ करने चाहिए वो हम बोल ही नहीं पा रहे। और कई बार मैंने आपको सजेस्ट भी किया कि गाइस स्टार्ट राइटिंग योर जर्नल। तो जब आप अपना जर्नल लिखो, तो मैंने कई बच्चों के जर्नल पढ़े तो आई गॉट टू नो कि उसमें वो एक अच्छे लेवल की, एक एडवांस लेवल की वोकेबुलरी मिसिंग है। ठीक है, तो इसी को हम आज इन थॉट्स के माध्यम से सीखेंगे। तो ये मैंने अपने पास्ट के कुछ विचार मैंने लिखे हुए हैं। दीज आर थॉट्स। इन थॉट्स को हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे। नोबडी विल ट्रांसलेट देम। याद रखना, आपको इनको ट्रांसलेट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इफ यू ट्रांसलेट ना देन यू विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट कि एग्जैक्ट जो मीनिंग है। क्योंकि भाषा क्या सिखाती है, भाषा जो है ना, इट कन्वेज योर थॉट्स अलॉन्ग विथ योर इमोशंस। कि आप किस बात को किस इमोशन में कह रहे हो, ये वो भाषा आपको बताएगी। करेक्ट। तो हमें ना इनको इमोशंस के साथ बोलना है। तो पहला सेंटेंस देखिए जरा क्या है। ये बात उन दिनों की है जब मैं मूव ही हुआ था। ठीक है, तो दिस स्टोरी वॉज सेट इन दोज डेज, ऐसा भी बोल सकते हैं। या आप ये भी एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। इट इज अबाउट द टाइम, इट इज अबाउट द टाइम, ये उस समय की बात है। इट इज अबाउट द टाइम। देखो, एक तो बेसिक तरीका है कि आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन में लिख दो कि भैया ये बात उन दिनों की है जब मैं यहाँ मूव हुआ था। उन दिनों की बात है। जैसे आप हिंदी में कई बार कहानियां लेके होंगे, एक बार की बात है, तो कई लोग बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। तो यहाँ पर बोले कि ये बात उन दिनों की है, इट इज अबाउट द टाइम। और थोड़ा सा एडवांस वे में बोलना है कि तो आप कह सकते हो कि दिस स्टोरी वॉज सेट इन द टाइम व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज। मतलब उस समय की बात है जब मैं कॉलेज जाना शुरू ही किया था। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। बाकी हमने नॉर्मल बोला है, इट इज अबाउट द टाइम या इट इज द स्टोरी, इट इज द टेल। टेल मतलब भी स्टोरी होता है। इट इज द टेल अबाउट द टाइम when I just moved here, जब मैं मूव हुआ ही था, मतलब यहां शिफ्ट हुआ ही था। इट इज अ टेल अबाउट द टाइम व्हेन आई जस्ट मूव्ड हियर, इट वाज सेट इन द टाइम या बैक देन। कई बार आप बोलते हो ना इन पास्ट दोस्तों, पास्ट में, तो इन पास्ट मत बोलो, आप इसकी जगह कह सकते हो बैक इन द टाइम, बैक इन द डेज, बैक इन द टाइम। जैसे मुझे बोलना है पहले मैं गाड़ी चलाता था, पहले मैं साइकिल चलाता था, तो बैक इन द टाइम आई यूज्ड टू राइड बाइसिकल। यानी कि इन पास्ट आई यूज्ड टू राइड बाइसिकल। तो आप अपने सेंटेंसेस को ना, आप देखो थोड़ा इस लेवल की इंग्लिश बोलो कि सामने वाले को सुन के यार अच्छा लगे। तो आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से यूज करोगे तो बहुत मजा आएगा। तो इट इज अबाउट द टाइम, इट इज द टेल अबाउट द टाइम, या इट इज द स्टोरी ऑफ द पास्ट। ठीक है, इट इज द पास्ट स्टोरी, ये भी बोल सकते हो। इट्स अ पास्ट स्टोरी, इट इज अ पास्ट स्टोरी when I just moved here, मैं जब आया ही था। head भी लगा सकते हो, when I had moved here, मैंने डिसाइड कर लिया था। एक चीज बताओ, जब भी आप पास्ट की बात करोगे तो पास्ट की चीजें यूज होंगी दोस्तों। क्या यूज करेंगे दोस्तों हम? विल यूज पास्ट ओनली। तो जब भी आप पास्ट की बात करो तो पास्ट की चीजें यूज होगी। तो पास्ट में मैंने क्या बोला, मैंने डिसाइड कर लिया था। पास्ट की बात है तो आप क्या बोलोगे, आई डिसाइडेड। बोलते जाइए दोस्तों, आई डिसाइडेड। क्या डिसाइड कर लिया था? अब आप एक चीज बताओ, मैंने डिसाइड कर लिया था तो पास्ट है कि मैं कुछ करूंगा, तो पास्ट में कुछ डिसाइड किया तो वुड लगेगा। आई वुड क्या करूंगा, आई डिसाइडेड दैट आई वुड कम बैक, आई वुड कम बैक आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल। बोलो जरा, आई वुड कम बैक आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल, आई वुड कम बैक आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल। क्लियर हो गई दोस्तों बात? मैं वापस आऊंगा, जरा देखो ध्यान से। मैंने डिसाइड किया, क्या लिखा हुआ है देखो जरा ध्यान से देखना, इधर आ जाओ। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं सक्सेसफुल बनकर ही घर लौटूंगा। मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं सक्सेसफुल बनकर ही घर लौटूंगा। तो आई डिसाइडेड दैट आई वुड कम बैक। बोलो जरा, मेरे साथ बोलते जाना, आई वुड कम बैक। बोलो जरा दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पानी की वजह से देखो ये चल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, अभी क्लियर दिखने लगेगा आपको। आई वुड कम बैक, देख पा रहे हैं? तो इट वॉज द टाइम, है ना, इट वॉज द स्टोरी ऑफ माई पास्ट। ठीक है, तो आई डिसाइडेड दैट आई वुड कम बैक आफ्टर बिकमिंग
सक्सेसफुल। क्या बनने के बाद मैं वापस आऊँगा? सक्सेसफुल बनने के बाद दोस्तों वापस लौटूंगा। सक्सेसफुल भी लिख देता हूँ मालिक। आई होप आपको ये लाइन समझ आई होगी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन आज मैं जरा देखो इस लाइन को, कितनी बढ़िया लाइन है। लेकिन आज मैं इस पीड़ा में हूं कि मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। पीड़ा में होना तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन पेन। तो आई एम इन पेन नहीं बोलना है, आप क्या कहेंगे? आई एम इन एगनी। आई एम इन एगनी। एगनी मतलब भी पीड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। आई एम इन ट्रबल, परेशानियां। और आप परेशान हो तो आप कह सकते हैं आई एम सो वरिड। आई एम सो वरिड, तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन एगनी, मैं पीड़ा में हूं, ठीक है। अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो दोस्तों तो आप कहोगे आई एम ऑन द फेंस। क्या कहेंगे मालिक? आई एम ऑन द फेंस। व्हेन यू आर अनेबल टू मेक डिसीजन इन योर लाइफ, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम ऑन द फेंस। लेकिन आप उस सिचुएशन में पीड़ा में पड़ गए भैया, तकलीफ हो रही है, तो आप कहोगे आई एम इन एगनी, आई एम इन ट्रबल, ठीक है। तो देखो जरा इस लाइन को, लेकिन आज मैं इस पीड़ा में हूं कि मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, बट नाउ आई एम इन दिस एगनी। एगनी में है, पीड़ा है तो एगनी। और अगर पीड़ा नहीं है, अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो आप बोलोगे कि आई एम ऑन द फेंस। आई एम ऑन द फेंस राइट नाउ, कि मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आई कांट फिगर द वे आउट। बोलिए जरा, आई कांट फिगर द वे आउट। कोई रास्ता नहीं निकाल पाना। फिगर आउट का मतलब होता है पता लगाना। तो आई कैन नॉट फिगर द वे आउट। क्या बोलेंगे आप लोग? आई कैन नॉट फिगर द वे आउट। दिख रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? आर यू श्योर? तो मैं रास्ता नहीं निकाल पा रहा हूं, क्या बोलोगे आप? आई कांट फिगर द वे आउट। बोलते जाओ जरा, आई कैन नॉट फिगर द वे आउट। कोई प्रॉब्लम है इसमें? समझ आ रही है बात या नहीं? आई कैन नॉट फिगर द वे आउट। अब जरा आगे की बात सुनो। आगे की बात ऐसी है, कैन यू गिव मी अनदर रबिंग क्लॉथ प्लीज, ठीक है। आगे क्या हो रहा है कि वो भी क्या दिन थे जब घर का खाना मिलता था मुझे। देखो, कोई काम करने को मिलता था, घर का खाना मिलता था। वो भी क्या दिन थे जब मुझे घर का खाना मिलता था। तो आप इसमें पता है क्या यूज करेंगे? हमेशा याद रखना, एक फ्रेज यूज होता है, गेट टू डू समथिंग। गेट टू डू समथिंग क्या यूज होता है मालिक? गेट टू डू समथिंग। तो कोई काम करने को मिलता था, पास्ट की बात है कि नहीं? देखो जरा, कि मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, वो भी क्या दिन थे जब घर का खाना खाने को मिलता था। तो मिलता था पास्ट की बात है, गेट की जगह क्या आ जाएगा? आई गॉट टू ईट। आई गॉट टू ईट। कहाँ? घर का खाने को बोलते हैं होम कुक्ड फूड। क्या बोलते हैं दोस्तों? होम कुक्ड फूड। देख लो जरा, होम कुक्ड मील। होम कुक्ड मील, फटाफट बोलते जाओ मेरे साथ, होम कुक्ड मील। तो देर देखो, आई कांट फिगर द वे आउट, आई एम ऑन द फेंस राइट नाउ। मैं अभी भैया डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करूं। आई एम ऑन द फेंस राइट नाउ। एक तो ये हो गया, पीड़ा में हूं, कष्ट में हूं, तो आई एम इन दी एगनी। आई एम इन दी एगनी। अब जरा देखो, आई एम इन एगनी, आई एम इन ट्रबल। अब आप बताओ, अगर मैंने बोला मुझे ऐसा करने को नहीं मिलता, तो आगे क्या लग जाएगा? डोंट। आई डोंट गेट टू, बोलते जाओ मेरे साथ, मुझे बात करने को नहीं मिलता। आई डोंट गेट टू स्पीक, आई डोंट गेट टू टॉक, आई डोंट गेट टू सिट, आई डोंट गेट टू रेस्ट। मुझे रेस्ट करने को नहीं मिलता, आई डोंट गेट टू रेस्ट। मुझे पढ़ाई करने को नहीं मिलती, आई डोंट गेट टू स्टडी। मुझे स्कूल जाने को नहीं मिलता, आई डोंट गेट टू गो टू स्कूल, आई डोंट गेट टू विजिट स्कूल। समझ में आ रही है बात? क्लियर? विजिट तब लगाओगे जब घूमने की बात हो, वैसे जाने की बात है। आई डोंट गेट टू गो स्कूल, आई डोंट गेट टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करने को नहीं मिलता है। तो कोई काम करने को नहीं मिलना, गेट टू यूज हो जाएगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो लेकिन आज मैं इस पीड़ा में हूं, टुडे आई एम ऑन दिस, आई एम इन सो मच पेन, आई एम इन दिस एगनी कि आई कांट फिगर द वे आउट। अब मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। एंड वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे वो दोस्तों क्या कहते हैं? दोज वर द डेज। क्या बोलते हैं हम? दोज वर द डेज। बोलो जरा, दोज वर द डेज। वो भी क्या दिन थे? दोज वर द डेज व्हेन, जब मुझे घर का खाना खाने को मिलता था। व्हेन आई गॉट टू ईट होम कुक्ड मील, बढ़िया मम्मी के हाथों का बना हुआ, है ना। व्हेन आई गॉट टू ईट माय मॉम्स होम का, घर का खाना तो होम कुक्ड मील, मम्मा का हाथ का खाना तो मॉम्स हैंड नहीं लगाना, सॉरी मैं बोल रहा हूँ मॉम्स हैंड, आप ये बोल सकते हो। आई गॉट टू ईट होम कुक्ड मील हो गया घर का खाना भैया, घर का खाना हो गया ये, और मम्मी के हाथों का खाना, याद रखना। तो अब मुझे मम्मी के हाथों का खाना खाना मिलता है, कितना नसीब वाला हूँ मैं। तो आई गेट टू ईट, बोलो जरा,
आई गेट टू ईट मॉम्स, अब मम्मी के हाथों का तो आप इस तरीके से कह सकते हो, आई गेट टू ईट फूड कुक्ड बाय माई मॉम, मेरी मम्मा के हाथ का बना हुआ खाना। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या तो नहीं है? बहुत शानदार। चलो अब जरा आगे देखते हैं। आगे क्या है? एक पल को तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, एक पल को तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो एक पल को क्या बोलेंगे दोस्तों? फॉर अ मोमेंट। एक पल को हम क्या कहेंगे? फॉर अ मोमेंट। एक पल को तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा। फॉर अ मोमेंट आई रियलाइज दैट आई वुड गेट एवरीथिंग। फॉर अ मोमेंट आई रियलाइज दैट आई वुड गेट एवरीथिंग। वुड क्यों लगाएंगे? पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए क्या लगता है? एक पल के लिए, एक पल के लिए, एक पल के लिए को बोलते हैं फॉर अ मोमेंट। बोलते जाओ, मजा आ जाएगा। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट आई रियलाइज, एक पल के लिए तो मुझे रियलाइज हुआ। तो फॉर अ मोमेंट आई रियलाइज, क्या रियलाइज हुआ? देखो जरा, बताओ जरा। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के ही चले गए हो। कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में? एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के ही चले गए हो। बोलो, फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट। लगा यानी फील, फील का पास्ट क्या हो जाएगा? फेल्ट। तो फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट, या महसूस हुआ, रियलाइज किया आपने, तो फॉर अ मोमेंट आई रियलाइज दैट यू हैड लेफ्ट मी, कि तुम मुझे छोड़ के चले गए हो। लेकिन यहां पर क्या है कि एक पल को तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा। पास्ट में आगे की बात कर रहे हैं तो वुड लगेगा। फॉर अ मोमेंट आई फेल दैट, पास्ट की बात है तो वुड लगेगा। आई वुड, मिलने को क्या बोलते हैं? गेट। तो आई वुड गेट एवरीथिंग। बोलते जाओ दोस्तों, मजा आ जाएगा। फॉर अ मोमेंट आई फेल दैट आई वुड गेट एवरीथिंग। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मेरी नौकरी लगी जाएगी। बोलो, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मेरी नौकरी लगी जाएगी, लेकिन फिर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? फॉर अ मोमेंट आई रियलाइज दैट आई वुड गेट जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली, है ना, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश क्या हुआ? बट अनफॉर्चुनेटली माई फॉर्म गॉट रिजेक्टेड। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, बहुत कमाल की चीजें बता रहा हूं। लेकिन किसको पता था? देखो कि कौन जानता है, कौन जानता है को क्या बोलेंगे? हु नोज। क्या बोलेंगे दोस्तों? हु नोज। बोलते जाओ मेरे साथ, कौन जानता है तो क्या कहोगे? हु नोज। और कौन जानता था? किसको पता था? तो हु नो का पास्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? हु न्यू। किसे पता था? हु न्यू। क्या पता था कि भैया समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। हु न्यू दैट कि एवरीथिंग वुड बी चेंज्ड, एवरीथिंग वुड बी, सब कुछ बदल दिया जाएगा, सब कुछ बदल दिया जाएगा। एवरीथिंग वुड बी चेंज, ये सब कुछ बदल जाएगा, एवरीथिंग वुड चेंज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों? कोई समस्या हो तो बताओ। हर कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। मैं थोड़ी बदल रहा हूं कि आई वुड चेंज एवरीथिंग। मैं क्या बोल रहा हूं? सब कुछ बदल दिया जाएगा या बदल जाएगा। हिंदी मत करो। एवरीथिंग वुड बी चेंज्ड, कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग वुड बी चेंज्ड, है ना? एवरीथिंग वुड चेंज, एवरीथिंग वुड बी चेंज्ड, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब क्या है कि समय के साथ साथ, अब समय के साथ साथ, समय के साथ साथ को क्या बोलेंगे? विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे दोस्तों? विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तो अभी आज बोल रहा हूं तो विल लगेगा। एवरीथिंग विल बी फाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन उस समय बोला था कि किसको पता था? हु न्यू दैट कि एवरीथिंग वुड बी चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। मेरे दोस्तों ने भी वादा किया था कि वो मेरा साथ देंगे। माई फ्रेंड्स प्रोमिस्ड मी, पास्ट है तो प्रोमिस्ड मी दैट, अब विल नहीं लगाएंगे, दैट दे वुड सपोर्ट मी। माई फ्रेंड प्रोमिस्ड मी दैट दे वुड सपोर्ट मी, बट वो भी मुझे बीच में छोड़कर चले गए। कोई किसी को बीच में छोड़ जाना, बीच में छोड़ने को बोलते हैं लीव इन लर्च। क्या बोलते हैं? लीव इन लर्च। बट माई फ्रेंड लेफ्ट मी इन लर्च। लीव का पास्ट हो जाएगा लेफ्ट, और मुझे छोड़ के चले गए। दे लेफ्ट मी इन लर्च। मुझे बीच में मत छोड़ देना। डोंट लीव मी इन लर्च, डोंट लीव मी इन लर्च। और मुझे छोड़ के चले गए, ही लेफ्ट मी इन लर्च। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो यहां से देख लो, मेरे दोस्तों ने भी वादा किया था। माई फ्रेंड्स प्रोमिस्ड मी, या माई फ्रेंड्स हैड प्रोमिस्ड मी दैट, क्या प्रॉमिस किया था भैया? कि दे वुड सपोर्ट मी, दे वुड स्टैंड बाय मी। सपोर्ट करना, साथ देना, स्टैंड बाय मी, बट दे ऑल्सो लेफ्ट मी इन द लर्च।
लर्च मतलब LURCH, बीच में छोड़ के चले गए। एंड आई ऑल्सो होप्ड, मैंने उम्मीद भी की कि सब कुछ अच्छा होगा। आई ऑल्सो होप दैट एवरीथिंग वुड बी फाइन, एवरीथिंग वुड बी बेटर, लेकिन बट मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है। बट नथिंग हैज चेंज्ड फॉर मी, नथिंग हैज चेंज्ड फॉर मी। अब आप देखो जरा से 10-12 मिनट के वीडियो में कितने सारे फ्रेजेस, कितने सारे एक्सप्रेशंस, कितने सारे सेंटेंस सीख लिए। तो दोस्तों इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट में जरूर बताएं। दैट्स बीन माय टाइम, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।